तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी विटिलिगो या सफ़ेद दाग के लिए घरेलू नुस्खे। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम की कार्य प्रणाली में होने वाले असंतुलन होने के कारण होता है। ऐसी स्थिति में त्वचा की रंगत निर्धारित करने वाले मेलानोसाइट्स नामक सेल्स धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। नतीजतन त्वचा पर सफ़ेद धब्बे नजर आने लगते हैं। आमतौर पर यह समस्या होठों और हाथ पैरों पर दिखाई देती है। इसके अलावा शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर भी ऐसे दाग नजर आ सकते हैं। यह आम समस्या है जिसके कारणों का पूरी तरह पता नहीं चल सका है। फिर भी चिकित्सा द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कई बार यह जेनेटिकल कारणों से भी हो सकती है, पर ये छूने से दूसरों को संक्रमित नहीं करती है। कुछ लोग इसे कुष्ठ रोग यानी लिपेसी की शुरुआती अवस्था मानकर इससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। लिपेसी से इसका कोई संबंध नहीं, या एक प्रकार का चर्म रोग है जिसे शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और यूरोपीय देशों में इतना आम है कि वहाँ इसे रोग की श्रेणी में भी नहीं माना जाता। चिकित्सा के दौरान डॉक्टर रोगी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने की सलाह देते हैं। कई बार 1 से 1.5 साल तक की अवधि में यह बीमारी ठीक हो जाती है, जबकि कुछ मामलों में ज़रूरी नहीं कि यह ठीक भी हो। विटिलिगो एक प्रकार का त्वचा रोग है। दुनिया भर की लगभग 0 से 5% से 1% आबादी विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग से प्रभावित है, लेकिन भारत में इससे प्रभावित लोगों की आबादी लगभग 8.8% तक दर्ज किया गया है। विटिलिगो किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, लेकिन विटिलिगो के आधा से ज़्यादा मामलों में यह 20 साल की उम्र में से पहले ही विकसित हो जाता है। वहीं 95 मामलों में 40 वर्ष से पहले ही विकसित होता है और शुरुआती में छोटा सा दिखाई देने वाला यह दाग धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को कोई शरीर में परेशानी, जलन व खुजली नहीं होती। चेहरे पर या शरीर के अन्य किसी हिस्से में सफ़ेद दाग होने के कारण कई बार व्यक्ति में हीनता की भावना भी पैदा हो जाती है। आइए जानते हैं सफ़ेद दाग क्या होता है। सफ़ेद दाग के अनुसार वात, पित्त और कफ यानी त्रिदोष के कारण ही सभी प्रकार के त्वचा के रोग होते हैं। फिर भी दोषों के अपने निजी लक्षणों से उनकी सबलता तथा निर्बलता की समीक्षा डायग्नोसिस करके उसके अनुसार चिकित्सा पहले की जाती है। ये वात कफ की प्रधानता होने पर होते हैं। इसमें धीरे धीरे धब्बे शरीर के किसी विशेष भाग में दिखाई देते हैं। इसे दाग का रंग फीका पड़ा हुआ हो या गहरा, उसके आकार पर निर्भर करता है, जिसके कुछ प्रकार शामिल है। पहला प्रकार है शरीर के सिर्फ एक हिस्से या किसी एक भाग में। इस प्रकार के विटिलिगो को सफ़ेद दाग को स्थानीयकृत विटिलिगो कहा जाता है। यह शरीर के सिर्फ एक ही हिस्से में रहता है, इसे विटिलिगो के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है शरीर के कई हिस्से में। सफ़ेद दाग के सबसे सामान्य प्रकार को सामान्यकृत विटिलिगो कहा जाता है। इसमें शरीर के किसी भाग पर हुए सफ़ेद दाग शरीर के अन्य भागों में फैलने लगते हैं। तीसरा प्रकार है एक्रोफेशियल विटिलिगो। इसमें सफ़ेद दाग चेहरे, सिर तथा हाथ पर दिखाई देते हैं। इसे एक्रोफेशियल विटिलिगो के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रकार है म्यूकोजल विटिलिगो। जब सफ़ेद दाग होठ, आँखों की पलकों, जांघ, गुदा आदि में होते हैं, अर्थात जिस स्थान पर चमड़ी व म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में मिलता है, अगर वहाँ होते हैं तो इसे म्यूकोजल विटिलिगो के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रकार है यूनिवर्सल विटिलिगो। शरीर के अधिकतर भागों पर सफ़ेद दाग दिखाई देते हैं। शरीर के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं तथा रोग तेजी से बढ़ जाता है। अगर स्किन का रंग हल्का होने लगे और उस हिस्से के बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो समझिए कि सफ़ेद दाग है। हालांकि इन दागों पर कोई खुजली या दर्द नहीं होता है और संवेदनशीलता भी बनी रहती है, लेकिन पसीने और ज़्यादा गर्मी की स्थिति में जलन पैदा हो सकती है। अगर सफ़ेद दाग पर बाल काले रहे तो इलाज की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अगर दाग के ऊपर लगा स्क्रैच या घड़ी पहनने वाली जगह आदि भी सफ़ेद होने लगे तो समझिए कि समस्या अधिक बढ़ रही है। आइए जानते हैं सफ़ेद दाग के शुरुआती लक्षण। सफ़ेद दाग की पहचान में सबसे शुरुआती लक्षण है त्वचा का रंग फीका पड़ना और उस जगह पर बाल भी सफ़ेद होना। शरीर पर अगर सफ़ेद दाग हो जाए और उसके बाद कहीं चोट लग जाए तो वो जगह भी सफ़ेद हो जाए, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। ल्यूकोडार्मा का रोग कोई सरलता से ठीक होने वाला रोग नहीं है और ना ही ये छूने से फैलता है। आयुर्वेदिक तरीके से उपाय करके इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं सफ़ेद दाग के कारण। फैमिली हिस्ट्री यानी अगर पेरेंट्स सफ़ेद दाग से पीड़ित रहे हैं तो बच्चों में इसके होने की आशंका रहती है। हालांकि ऐसे मामलों में 2 से 4% ही होते हैं।
सफ़ेद दाग का पहला कारण है एलोपेशिया एरियाटा, यानी वह बीमारी जिसमें छोटे-छोटे गोले के रूप में शरीर से बाल गायब होने लगते हैं। सफ़ेद दाग मस्से या बर्थमार्क से मस्सा या बर्थमार्क बच्चे के बड़े होने के साथ-साथ आस-पास की स्किन का रंग बदलना शुरू कर देते हैं। उसे एलोपेशिया एरियाटा के नाम से जाना जाता है। दूसरा कारण है केमिकल ल्यूकोडार्मा, यानी खराब क्वालिटी की चिपकाने वाली बिंदी या खराब प्लास्टिक की चप्पल या जूते इस्तेमाल करने से भी सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है। ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर, यानी प्लास्टिक, रबर या केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। कीमोथेरेपी से भी इसकी आशंका रहती है। इसे केमिकल ल्यूकोडार्मा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कारण है थायराइड संबंधी बीमारी होने पर। कई बार शरीर में ज़रूरी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी सफ़ेद दाग की समस्या हो जाती है। संतुलित डाइट ना होने की वजह से शरीर की त्वचा से रंग थोड़े हल्के रंग के दाग हो सकते हैं। ये दाग पूरी तरह सफ़ेद नहीं दिखते। कई बार किसी फंगल संक्रमण के परिणाम स्वरूप भी त्वचा पर सफ़ेद दाग की समस्या होती है। त्वचा में सफ़ेद दाग तब बनने लगते हैं जब रंग उत्पादन करने वाली कोशिका जो हमारे बाल, त्वचा, होंठ आदि को रंग प्रदान करती है, वो काम करना बंद कर देती है या नष्ट हो जाती है। इस रोग में दाग की त्वचा का रंग हल्का पड़ जाता है या सफ़ेद हो जाता है। इस बारे में अभी तक चिकित्सक भी नहीं जान पाए हैं कि ये कोशिका काम करना बंद क्यों कर देती हैं। आमतौर पर इसको कुछ कारणों से जोड़ा जाता है, जैसे एक ऐसा विकास होना जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम खुद रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। चौथा कारण है स्वप्रतिरक्षा रोग, जैसे स्वप्रतिरक्षित थायराइड रोग या टाइप डायबिटीज़ का प्रभाव। त्वचा का अधिक धूप, बर्न, तनाव या औद्योगिक केमिकल आदि के संपर्क में आना। परिवार में किसी अन्य को यह बीमारी होना, आनुवंशिकता, लीवर खराब हो जाना, जलने या चोट लग जाने से, शरीर में कैल्शियम की कमी होना, बच्चों के पेट में कमी इत्यादि होना से इसको सफ़ेद दाग की बीमारी आपको हो सकती है। ये जानते हैं सफ़ेद दाग के उपाय। आयुर्वेद के अनुसार पित्त या इसके साथ बाकी बातों की गड़बड़ी से सफ़ेद दाग की समस्या होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार, बेवक खाने के अलावा विरुद्ध आहार मसलन दूध के साथ नमक या मछली आदि लेते हैं, उसमें यह समस्या होने की आशंका ज़्यादा होती है। आयुर्वेद में पंचकर्म के ज़रिए शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। इसके अलावा बाकुची बीज, खादिर, कत्था, दारू, हरिद्रता, करंज, आर्गवत, अमलतास आदि सिंगल हर्ब्स के ज़रिए भी खून को साफ़ किया जाता है। इसके अलावा कंपाउंड मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे कि गंधक, रसायन, रस, मणिक, मोजेस्टी, काढ़ा, खादी आदि, वटी आदि। त्रिफला भी काफ़ी असरदार रहता है। आयुर्वेद इसके इलाज और बचाव के लिए खान-पान पर बहुत जोर देता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक पीड़ित को तांबे के बर्तन में पानी को 8 घंटे रखने के बाद पानी पीना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, लौकी, सोयाबीन दालें ज़्यादा खानी चाहिए। पेट में कीड़ा ना हो, लीवर दुरुस्त रहे, इसकी जाँच कराएं और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक खाना खाएं। 1 कटोरी भीगे काले चने और 3 से 4 बादाम हर रोज़ खाएं। ताज़ा गिरोय या एलोवेरा जल जूस पिए, इसमें इम्यूनिटी से बढ़ती है। सफ़ेद चकत्तों या दाग को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी अपनी जीवन शैली और खान पान में परिवर्तन करना है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को करेले की सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। फलों का सेवन इत्यादि करना चाहिए, जैसे कि फल में अंगूर, अखरोट, खुबानी, खजूर, पपीता इत्यादि का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, पालक, प्याज, फलियां इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अन्य खाद्य पदार्थों में जैसे गेहूँ, आलू, देसी घी, लाल मिर्च, चना, गुड़, पिस्ता, बादाम का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं सफ़ेद दाग के घरेलू उपाय। जिस व्यक्ति या महिला को सफ़ेद दाग की समस्या हो जाए, वह तांबे के बर्तन में रात को पानी भर कर उसको सुबह उठकर सेवन करे। गाजर, लौकी और दालें अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। 2 से 4 बादाम का प्रतिदिन सेवन करें, इससे आपको सफ़ेद दाग में मदद मिल सकती है। पहला घरेलू नुस्खा है हल्दी और सरसों का तेल सफ़ेद दाग में फ़ायदेमंद। हल्दी और सरसों के तेल को मिलाकर बनाया गया मिश्रण दाग वाली जगह लगाने से दाग कम होने लगता है। इसके लिए आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर लें। अब इसे 2 चम्मच सरसों के तेल में मिलाएं। अब इस पेस्ट को सफ़ेद चकत्तों वाली जगह पर लगाएं और 15 मिनट तक रखने के बाद उस जगह को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार आराम करने से आपको आराम मिलेगा। दूसरा तरीका है 1
1.5 किलो हल्दी को 8 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखें। रात भर भिगोने के बाद सुबह उस पानी को गर्म करें, तब तक गर्म करें जब तक कि 1 लीटर पानी रह जाए। इसमें 1 लीटर सरसों का तेल मिला लें। इससे तब तक पकाते रहें जब तक कि 1 लीटर शेष रह जाए। इस प्रयोग से शरीर के सफ़ेद दाग में लाभ मिलता है। इस तेल का प्रयोग सुबह-शाम दोनों समय करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। घरेलू नुस्खा है नीम की पत्ती और शहद सफ़ेद दाग में फ़ायदेमंद। नीम की ताज़ी कोपल का पेस्ट बनाकर उसे छलनी में डालकर उसका रस निकाल लें। 1 बड़ी चम्मच नीम के रस में 1 चम्मच शहद मिला लें। दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करें। इस मिश्रण का सेवन आप उम्र भर भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच अखरोट पाउडर में थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर 20 मिनट तक लगा कर रखें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें। इसके अलावा नीम के तेल में नारियल का तेल मिलाकर सफ़ेद दाग पर लगाने से भी लाभ मिलता है। इसे कई महीनों तक प्रतिदिन प्रयोग करने से परिणाम अच्छा मिलेगा आपको। तीसरा घरेलू नुस्खा है बथुआ सफ़ेद दाग में फ़ायदेमंद। सफ़ेद दाग से ग्रस्त व्यक्ति को रोज़ बथुए की सब्ज़ी खानी चाहिए। बथुआ उबालकर उसे पानी से सफ़ेद दाग वाली जगह को दिन में 3 से 4 बार धोएं। कच्चे बथुए का रस 2 कप निकाल कर उसमें आधा कप तिल का तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाए। जब सिर्फ तेल रह जाए उसे उतार कर शीशी में भर लें। इसे लगातार लगाते रहें। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चौथा घरेलू नुस्खा है डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर इसे बिल्कुल शुरुआती दौर में पकड़ना चाहते हैं तो हल्का सा दाग होने पर डॉक्टर के पास जाएं। लोग अक्सर इसे कैल्शियम या आयरन की कमी से पैदा हुई समस्या मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट वुड लैब टेस्ट के जरिए देखते हैं कि समस्या सफ़ेद दाग की है या नहीं। इसके लिए अंधेरे कमरे में दाग पर खास तरह की लाइट डालकर चेक करते हैं। इस टेस्ट के लिए कंसल्टेंसी फीस के अलावा अलग कोई रकम नहीं ली जाती है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में इलाज कराने से रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस रोग की पूरी तरह से निरोग करने वाले भ्रामक विज्ञापनों से बचना चाहिए। अपना पैसा और समय बर्बाद होने से बचाएं। किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। निष्कर्ष, इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने से हर संभव प्रयास किया गया है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपचार को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी प्राप्त कराना है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को सफ़ेद दाग से छुटकारा पाने में मदद मिल सके और किसमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए उनको इस बात की जानकारी मिल सके। इसके अलावा आप हमारी साइट के दूसरे आर्टिकल को भी ज़रूर पढ़ें। आपको बहुत अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।